ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, तो ये समझना है कि ऐसा क्यों कहा। उत्तर है, देखो, ब्रह्मांड अलग चीज है और ब्रह्म अलग चीज है। तो जो परमात्मा जहाँ रहते हैं, जिसको हम परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम कहते हैं, वो ब्रह्म है। और ब्रह्मांड, ये जो 9 डायमेंशन है, वो सब ब्रह्मांड है, जहाँ 5 तत्व भी है, तो एनर्जी भी है आत्माओं की। तो हम उस डायमेंशन, जो ऊपर के डायमेंशन है, वो एनर्जी लेयर जो है, वो देवी देवताओं की आत्माओं की एनर्जी है। परमात्मा की एनर्जी इस सृष्टि पर डायरेक्ट नहीं आती, वो वाया वाया आती है, जंक्शन से। तो हम सब इसके भी मालिक बनते हैं और विश्व के भी मालिक बनते हैं। बना इस भारत में जब स्वर्ग आएगा, तो हम सत्युगी आत्माएं, पहले पहले आने वाली आत्माएं, सब उसके मालिक है। तो ये ब्रह्मांड अलग चीज है और ब्रह्म अलग चीज है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, तो विश्व के भी मालिक हो। और परमात्मा सारे ब्रह्म के मालिक है। तो ये इसका भावार्थ यही है। और उसको, ये डायमेंशन के बारे में आपको अगर समझना है, तो यूट्यूब पर हमारी चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें ये 10 डायमेंशन का टॉपिक और सारे आभा मंडल का टॉपिक, ये 2 सुनो तो आपका ये जवाब मिल जाएगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर से समेटने की विधि क्या है। उत्तर है, कर्मेंद्रियों को अंदर से समेटना अर्थात ज्ञानेंद्रियों को समझना। कर्मेंद्रिया अलग है और ज्ञानेंद्रिया अलग है। 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया है और उसका हेड है मन। तो ज्ञानेंद्रियों को समेटेंगे तो कर्मेंद्रिया ऑटोमेटिक सेटल हो जाती है। और उसके लिए हमें योग चाहिए। जितना जितना योग होगा, बाबा से कनेक्शन होगा और हमारे अंदर एनर्जी आएगी, तो ऑटोमेटिक हमारी इंद्रियों पर काबू आ जाएगा। तो कर्मेंद्रियों ऑटोमेटिक सेटल हो जाती है। तो उसके लिए जो हमने विधि रखी है, जो हमारी 4 स्टेजेस है, मनन चिंतन, रूह रूहान, फरिश्ता और बीज रूप, ये 4 अवस्थाएं हैं। बीज रूप में सबसे ज़्यादा हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। लेकिन बीज रूप तक पहुंचने के लिए पहली अवस्था मनन चिंतन, ये बहुत महत्व की है। वो फाउंडेशन है। जैसे हमें मकान बनाना है, तो जितनी मंजिल बनानी है, उस अनुसार फाउंडेशन बनाना पड़ता है। उस अनुसार सीमेंट, माटी, रेती वगैरह डालना पड़ता है। तब आप उस जितनी मंजिल चाहे उतनी हम बना सकते हैं, नहीं तो गिर जाएगी। ऐसे ही ये रोज मुरली सुनना, मनन चिंतन करना, ये सब ग्रुप में जो भी आता है, वो सब रोज का रोज नियमित से करना, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये सब बातें जो है वो सब फाउंडेशन है। तो वो अगर आप रोज करेंगे,
तो हमारे चक्र के आसपास एनर्जी लेयर्स बदलेंगे। अभी हमारी कर्मेंद्रियों वश में नहीं है, क्योंकि हमारे मन जो चिंतन कर रहा है उस अनुसार ज्ञानेंद्रिया काम कर रही है। और क्योंकि हमारा लेयर नेगेटिव व्यर्थ हो गया है, वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे, तब हमारा नेचुरली सकारात्मकता बढ़ेगी। और यही फाउंडेशन है। तब हमारी ज्ञानेंद्रिय शिथिल हो जाएगी, सारा काबू आत्मा के हाथ में आ जाएगा। आप कहेंगे वही वो करेगा, माना आत्मा कहेगी ऐसे ही कर्मेंद्रिया काम करेगी। तो ये फाउंडेशन को मजबूत करना है, तो हमें जो विधि बताई है वो फॉलो करो, क्योंकि विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। कितना आप ऊपर से पॉजिटिव भरते हैं, उस अनुसार ये सॉफ्टवेयर बनता है, उस अनुसार ये चक्र के लेयर बदलते हैं और विचारों की उत्पत्ति परिवर्तन होती है। हमारे संस्कार परिवर्तन होता है, घर के वातावरण बदल जाता है और सभी आत्माओं का स्वभाव संस्कार भी बदलता है, क्योंकि सारा आधार हमारे घर के वाइब्रेशंस पर है। अगर सारा दिन हम टीवी, मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं और यहीं की वहाँ की बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो वही विचार चलते रहेंगे और उसमें से उसकी ही विचारों की ऐसी उत्पत्ति होती रहेगी, तो नेगेटिव एनर्जी ही उत्पन्न होगी। तो सारा घर का वाइब्रेशन से वातावरण ऐसा ही बनेगा, फ्रीक्वेंसी नीचे जाती है। इसीलिए जरूरी है विधि को फॉलो करना। इसके लिए अभी ही हमने ग्रुप में भी 2-3 बार भेजा और यूट्यूब चैनल पर भी हमने रखा है कि 4 अवस्था जो है वो क्या है और उसकी विधि क्या है। ये 3 टॉपिक हमने रखा है। वो विधि जो बताई है वो रोज की रोज फॉलो करनी है, तब ये सब परिवर्तन होगा। तो पहली जो अवस्था है मनन, चिंतन और मंथन, यही बेस जो है, फाउंडेशन है, उसमें ही मेहनत है। उसमें कड़े कर्म नहीं बढ़ते, संचित कर्म नहीं भस्म होते। लेकिन अगर ये मजबूत है तो हमारी बीजरूप स्थिति नेचुरल होती है। दूसरी अवस्था में माना बीजरूप अवस्था पे पहुंचना, उसमें मेहनत नहीं है। अगर पहली स्टेज पावरफुल है तो नेचुरली संकल्प किया और उस अवस्था में पहुंच गए। तो ये सब बातें आपको यूट्यूब पर मिलेगी। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, ये लिखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो फिर प्लेलिस्ट आएगा और प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज है, सारा ग्रुप का आपको साथ में मिल जाएगा। और जो भी ग्रुप लो उसको पकड़ के रखना है, माना वो पूरा करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर समझना है, समझकर उसको जीवन में धारण प्रैक्टिकल करना है और उसको उसके स्वरूप बन जाना है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, क्या घर में होके अपने को जैसे कि को याद करते हैं तो ध्यान ही जाता है, वैसे ही बाबा को याद कर सकते हैं? यही हम बिना सोचे कि हम आत्मा शांति धाम जा रहे हैं, डायरेक्ट बाबा के पास नहीं जा सकते, शक्ति ले सकते, क्योंकि उसी में ही बहुत मेहनत लगती है। डायरेक्ट शांति धाम में अपने को देखने में टाइम या मेहनत नहीं लगती। उत्तर है, देखो
ये बीजरूप स्थिति है जो आप कह रहे हो, लेकिन वो वहाँ आप टिक नहीं सकेंगे। जो हमारी 1 घंटे की कमेंट्री आती है उसमें हमने बताया है कि थोड़ा चिंतन करके अभी बीज रूप में स्थित हो जाओ। तो याद किया और चित्र हो गया, ये अवस्था ही बनानी है, क्योंकि शुद्ध संकल्पों को भी समेटना है। तो ये स्टेज बनाने के लिए ही ये सारी मेहनत है, नहीं तो आप दूसरे विचारों पर चढ़ जाएंगे। इसीलिए हमने अगले प्रश्न में भी जो जवाब बताया है वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, तब ये स्टेज आ सकेंगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है आपके बेटे और बहू के बारे में, कि बेटा और बहू आपको फोन नहीं करता, बात नहीं करता, आता नहीं, ये सब आपने बताया है। और युगल अब बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ये जो उसका व्यवहार बहुत गुस्सा वाला है, तो मेरा दिल रोता है। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी पर वो पिघलता नहीं, मैसेज का जवाब देता है पर फ़ोन नहीं करता, मेरे योग भी नहीं लगता, नस्तो मोह का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या करूं? मेरी खुशी मेरे बच्चे पर निर्भर है। बहू भी यही सोचती है कि हमने उसे बीमारी दी है, तो आप उपाय बताइए, मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं? उत्तर है, देखो, मुख से बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अभी इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि उस आत्मा के साथ जो भी हिसाब किताब है वो बाबा से शक्ति लेकर खत्म करो, क्योंकि वो जो भी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो आपके ही उसके साथ हिसाब किताब है। आपने कभी ऐसा किया होगा दुखी, पहले जन्म में, अगले जन्मों में, तो अभी ये हो रहा है। फिर वो पेपर आए जब वो छोटे बच्चे थे तब, तो और ही बढ़ाया, और अभी नेगेटिव चिंतन करके आप और ही बढ़ा रहे हो, और वो कभी आपसे बात नहीं करेगा अगर ऐसे ही दोनों चिंतन करते रहेंगे तो इसीलिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि नेगेटिव चिंतन करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। योग ही नहीं लगेगा तो योग का प्रयोग कहाँ से करूँगी? है? तो ये सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम हमने रखे हैं यूट्यूब पर, वो एक्यूरेटली फॉलो करना पड़ता है, तब योग के प्रयोग में सक्सेस मिलता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करना है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कैसे उसे समझाऊं, तो पहले तो नेगेटिव चिंतन बंद करना होगा, उसके वाइब्रेशंस परिवर्तन करना होगा। नेगेटिव आए तो 3 बार कैंसल करो, और उसके बारे में सारे दिन यही सोचो कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बहू है, हमारे साथ बहुत अच्छी रीति बात करती है, रोज फोन आ रहे हैं और रोज हमें हमारे घर पे रहने भी आते हैं, कितना प्यार करते हैं। जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनाकर सारा दिन सोचते रहो। अगर नेगेटिव आ भी जाए, तुरंत ही 3 बार कैंसल करके ये 3 बार उसका ऑपोजिट पॉजिटिव भरना है। ये पहला स्टेज बहुत बहुत महत्व का है। फिर योग में पक्का बनना पड़ेगा, तो उसकी विधि हमने बताई है। शुरुआत से योग के लेकर योग के प्रयोग तक की विधि जो रखी है वो आप फॉलो करेंगे, तब ये स्टेज बनेगी। सुबह में अमृत वेले के बाद
इस दोनों आत्माएं और आपके हस्बैंड को भी विजुअलाइज करो, सबको, घर के फैमिली मेंबर्स को। और अमृत वेले के बाद वो जो मैंने यूट्यूब पर क्षमा याचना की कमेंट्री रखी है वो करनी है, दिल से उसको माफ़ी देनी है और माफ़ी लेनी है और दुआएं देनी है। इसमें बहुत कुछ आता है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि अब इस बाबा के पवित्रता के किरणें मेरे द्वारा इस आत्माओं में पड़ रहे हैं। अब इस आत्माओं के साथ हमारे सब हिसाब किताब चुकता हो गए। अब पुण्य का खाता ऊपर आ गया, उसको अंदर से प्रेरणा हो रही है। और वो अभी सामने से मेरे पर फोन आया, घर पे आने के लिए कहा। अभी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत समझदार है, हमारे साथ बहुत अच्छी रीति व्यवहार करता है, अच्छी रीति बात करता है, बहुत अच्छा लड़का और बहू है। ऐसे आपको जो चाहिए वो सोचना पड़ेगा, वो करेंगे तब। बाबा ने हमें कोई जादुई छड़ी नहीं दी है, न तो बाबा पास है, बाबा के पास छड़ी है जो घुमाकर आपको काम कर दे। दूसरा आपने कहा नस्तो बोना मोहा होना का तो सवाल ही नहीं उठता। तो देखो, अभी दुनिया में जो कोरोना चल रहा है वो क्या है? नस्तो मोहा होने की तो प्रोसेस है, दुनिया वाले को नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना। अभी सोचो, आप नहीं कहाँ जा सकते, नहीं कहाँ आ सकते, ना किसी को मिलने जा सकते, ना बीमारी के समय जा सकते, ना मृत्यु के समय जा सकते, ना हॉस्पिटल जा सकते, ना सेंटर या मंदिर जा सकते। अभी आप सोचो कितना बदल गया। तो ये क्या कर रहे हैं बाबा? ये नस्तो मोहा स्टेज बनाने की, अगर अभी नहीं रह सकते हैं तो अंत में कैसे होगा? तो उसका मतलब आप पुरुषार्थ सिर्फ कर रहे हैं लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य के बिना पुरुषार्थ जैसे नैया बिना सुकान की, जैसे पवन आता वैसे जाती, ऐसा ही आपका है। तो ये जो खुशी आपके बच्चे पर निर्भर है, तो आप कभी भी खुश सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सारी कमाल हमारे मन के विचारों पर है। तो अगर खुश रहना है तो हमारी विचारधारा को बदलनी पड़ेगी। कोई हमें हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल हम दूसरे को क्यों देवे, जो उसको वो चाहता ही नहीं है, तो आप ये कर रहे हो। वो आपके साथ बात करना नहीं चाहते और सारा दिन आप उससे मन में चलाकर अपनी ही खुशी को गला घुटते रहते हो। तो ये सब उपाय हमने बता दिया, अभी आप उसको अच्छी रीति सुनो, समझो और करो। ठीक है? ओम शांति।